वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 3 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले मैंने सोचा था कि आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगी, फिर मैंने कहा कि शॉर्ट नोट में तो हम वही पढ़ते हैं सेलेक्टिव टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो एनालिसिस भी देखना ज़रूरी है जिससे हम ये अवेयर रहें कि कौन कौन सी न्यूज़ आई थी जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थी। पहला हम पेज नंबर फर्स्ट पे आ गए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो इंडिया क्या करने वाली है? नेक्स्ट वीक होस्ट करने वाली है क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग को, ठीक है। और इसमें क्या बताया जा रहा है? इस कम अहेड ऑफ एमपीज विजिट ऑफ एससीओ समिट विद रशिया एंड चाइना। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया है। पहला न्यूज़ ये जो उससे इम्पोर्टेंट कि क्वाड को क्या करने वाली है, मीटिंग को होस्ट करने वाली है इंडिया। आगे आ जाएंगे। विक्रांत इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया सेज मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि विक्रांत इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट। तो उन्होंने बोला कि सेल्फ रिलायंट का एक रिफ्लेक्शन है INS विक्रांत, उसको उनसे रिलेटेड बात करी। तो अब ये देखिए एक जो पूरा एस्टिमेट दे दिया गया है यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कमीशन हुआ है नेवी के लिए, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना था। विक्रांत इज़ अ यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? द शिप इज क्रिस्टेंड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत विच प्लेड अ वाइटल रोल इन 1971 वॉर। फ्रॉम 2013 to 2017 द नेवी हैज़ फील्डेड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। उसमें कौन कौन सा है? विराट, ठीक है, जो UK से लाया गया है, और INS विक्रमादित्य कहाँ से लाया गया है? रशिया से, ठीक है। तो विराट कहाँ से एक्वायर किया गया है? विराट एक्वायर किया गया है UK से, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट दूसरा हमारा न्यूज़ जो हमें पढ़ना था। आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 3 पे हमें कौन सा पढ़ना है? हमें इस पे पढ़ना है आसाम रिकॉर्ड मोस्ट वायलेंट क्राइम NCRB। तो आसाम में रिकॉर्ड हुआ है मोस्ट वायलेंट क्राइम्स, ठीक है, NCRB ने बताया। पुलिस एट्रीब्यूट द क्राइम रेट टू हाई फेलिंग ऑफ केसेस, ठीक है। अब इसमें बताया किसने है? NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि डेटा जो रिलीज़ हुआ है 2021 का, उसमें ये रिवील किया गया कि जो आसाम है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्राइम देखने को मिले हैं, ठीक है, वायलेंट क्राइम। पेज नंबर 5 पे आएंगे। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है गवर्नमेंट कीन ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या है? कीन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उत्सुक है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के जो मैरीटाइम सेक्टर है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा जा रहा है। PM इनॉग्रेट 3 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथन करने वाली है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उनकी तरफ से बोला गया है। पेज नंबर 6 पे हम आ जाएंगे। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है? इस पे हमें पढ़ना है द NPT इज़ बिगिनिंग टू लुक शैकी, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, NPT से रिलेटेड है। और NPT का अगर देख लेंगे तो ये IR से भी रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। P5 कंट्रीज़ के बारे में इसे हमें पढ़ना है कि P5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, क्या इंडिया का रोल है। तो सारी चीज़ें हम शॉर्ट नोट में मेंशन करेंगे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद है विंड इन द सेल, ठीक है, ये पढ़ना है हमें, ओके। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इंडियन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेस, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे हम। पेज नंबर 9 पे आएंगे। पेज नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है नेवी इन साइन पे ट्रिब्यूट टू शिवाजी। तो नेवी ने क्या किया है? ट्रिब्यूट दिया है शिवाजी को। डिज़ाइन C4 चेंज सिंस 1950। ट्विन ऑक्टागोनल बॉर्डर ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम रॉयल सी, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम द colonial past, the Indian Navy on the Friday adopted new
इंस्पायर्ड बाय द सील ऑफ मराठा किंग, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। इट वॉज अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द कमीशनिंग एट द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पे, ठीक है। तो शिवाजी का जो उनको ट्रिब्यूट किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, क्या पता पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। इसमें हमें पढ़ना है, पेज नंबर 10 पे हम आ गए हैं। इंडिया UAE होल्ड टॉक ऑन बायलैटरल टाइज। इंडिया और UAE जो बायलैटरल टाइज को लेके बात हुई है, इंडिया एंड UAE हैव रीट्रेटेड देयर कमिट्स टू अचीविंग, जो एम्बिशियस गोल उनका है $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो उस पर बात हुई है, तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद ये है पैडी कल्टीवेशन सीज डिक्लाइन। पैडी कल्टीवेशन जो है उसके डिक्लाइन देखी गई है। 5.62% डिक्रीज इन द एरिया कवर्ड दिस ईयर कंपेयर टू 2021 डेटा शोज, ठीक है। तो पैडी कल्टीवेशन में क्या देखा जा रहा है, डिक्लाइन देखी गई है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम देखेंगे तो पेज नंबर 11 पे, ओके 1 मिनट, पेज नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। इस पर हमें पढ़ना है G7 एग्रीज टू इम्प्लीमेंट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। G7 ने अग्री करा है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइस कैप रशियन ऑयल पे। द ग्रुप प्लान्स टू डिनाई शिपिंग टू ऑयल अबव द प्राइस कैप। और वो ये बोले, देखो एक प्राइस सेट कर दिया है उन्होंने, प्राइस कैप सेट कर दिया है, उससे ज़्यादा का जो शिपिंग ऑयल होगा उस पर वो क्या करेंगे, वो डिनाई कर देंगे। ऐसा G7 कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ से बोला गया है। द ग्रुप ऑफ 7 एडवांस इकोनॉमिक एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट अ प्राइस कैप ऑन ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया, वर्चुअल मीटिंग ऑफ देयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑन दी फ्राइडे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते पेज नंबर 11 पे ही हमको नेक्स्ट पढ़ना है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन अ सी कुकम्बर फ्रॉम किक ऑफ कंसर्न इन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है शी कुकुम्बर फार्म किक ऑफ कंसर्न इन श्रीलंका। तो फार्म को लेके है कि एक कंसर्न की तरह देखा जा रहा है। नर्दन फिशर मैन सी द गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन कॉमर्शियल एक्वा कल्चर एज अ थ्रेट। तो एक्वा कल्चर जो है, ठीक है, उसको थ्रेट देखने को मिल रहा है, तो ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। आगे हम बढ़ जाएंगे, पेज नंबर हम 12 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीजेस अनक्लियर वर्मा, ठीक है। तो इसमें है पेस ऑफ RBI इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी सेज MPC मेंबर, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज नॉट येट क्लियर एंड पेस ऑफ रेट एडजस्टमेंट विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी मॉनेटरी कमेटी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसमें है गिवन द हाई इन्फ्लेशन एंड वीक इकोनॉमी द रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट मे हैव बी ओनली स्लाइटली अबव द नेचुरल रेट सेज वर्मा, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। तो आपको द हिंदू का एनालिसिस यानी कि जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ पढ़ने के लिए, वो अगर आपको सही लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।